हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी डेविल सिडक्शन एपिसोड 26। कहानी स्टार्ट करते हैं। अवनी की आंखें नम हो गई। वो उससे छिपाने के लिए साहिल के गले लग गई। साहिल मुस्कुराकर बोला, अभी से इतना प्यार अवनी? साहिल साहिल अवनी, लेट्स स्पीक टुगेदर। साहिल ने अवनी को दूर किया और उसके चेहरे को देखने लगा। अवनी आगे बोली, पूरी तरीके से एक होना चाहती हूँ। इतना बोल वो अपने पंजों के बल खड़ी हुई और साहिल के होठों पर अपने होठ रख दिए। साहिल ने अवनी को हल्का दूर किया और उसका चेहरा पकड़कर बोला, अवनी क्या हुआ है? कोई बात है क्या? तुम घबराई हुई लग रही हो। अवनी, पता नहीं साहिल, मैं बस इतना जानती हूँ कि तुम्हारी हो जाना चाहती हूँ। साहिल, अवनी, श्योर? कुछ कहना या कुछ? अवनी ने उसके होठों पे अपनी उंगलियां रखकर कहा, मैं जानती हूँ तुम कोई आम इंसान नहीं हो और मेरे बारे में भी तुम्हें पता चल गया होगा। आज तक कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ। मैं तो अपना दिल उसी दिन हार बैठी थी जब तुम्हें पहली बार देखा था, लेकिन सोचा नहीं था तुम इतनी जल्दी मेरे हो जाओगे। अवनी फिर चुप हो गई। साहिल ने उसे अपने बेहद करीब कर लिया। अवनी अपनी नशीली आंखों से उसे देख रही थी। उसने अपने दोनों हाथों से साहिल के गले में अपने हाथ डाल दिए और अपने पंजों के बल खड़ी होके उसने धीरे से साहिल के कानों को काट लिया। अवनी के कुछ ऐसा रिएक्ट करते ही साहिल उससे पकड़कर दीवार से सटाकर अपने होंठ उसकी होंठों पर रखकर बिल्कुल उस पर टूट पड़ा। अवनी भी उसका पूरा साथ दे रही थी। दोनों बहुत शिद्दत से एक दूसरे को किस कर रहे थे। साहिल ने फिर अवनी को ऊपर उठा दिया और अवनी ने अपने पैर साहिल की कमर पर ही लपेट दिए। साहिल का एक हाथ अवनी की बॉडी पे चल रहा था, वहीं साहिल के होंठ अवनी के गले पे थे। अवनी का चेहरा ऊपर की तरफ था। साहिल ने अवनी को लाकर बेड पे लिटा दिया और खड़ा होकर उसकी तरफ देख रहा था। दोनों की गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। अवनी ने साहिल की तरफ देखा और अपनी उंगलियों से उसे आने का इशारा किया। अवनी के इस वक्त काफ़ी हॉट लग रही थी। साहिल ने झुककर अवनी के दोनों पैरों को पकड़ अपनी तरफ खींचा। अवनी बेड पर बैठ गई। साहिल भी उसके सामने आ गया। अवनी ने साहिल की शर्ट को खोल दूसरी तरफ फेंक दिया। साहिल ने उसकी तरफ देखा और एक कातिल मुस्कुराहट दी। अवनी शर्मा गई और उसने अपना चेहरा साहिल के सीने में छुपा लिया। साहिल ने भी अपनी आंखें बंद करके अवनी को अपनी बाहों में जकड़ लिया, फिर धीरे से अवनी को बेड पर लेटा दिया। दोनों एक दूसरे के प्यार में खो गए। दोनों ने पूरी तरीके से आज एक दूसरे को पा लिया था। रात गहरा गई। वह दोनों भी अपने प्यार की गहराइयों में डूबकर उसके गोते खा रहे थे। लगभग 2 महीने के बाद अवनी किचन में ब्रेकफास्ट बनाते हुए खुद से बोलती है, मैं साहिल से कब तक सच छिपाऊंगी? एक ना एक दिन तो उसे पता चल ही जाएगा। अगर वो मुझे छोड़कर चला गया तो? ये सोचती है। अवनी बहुत घबरा गई। तभी वहाँ साहिल ऊपर से सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। अवनी को ऐसा परेशान देख वो उसके पास गया और उसके पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लेता है। अवनी पहले तो चौंक गई, फिर साहिल को महसूस करके उसने अपनी आंखें बंद कर ली। साहिल, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? अवनी, कुछ नहीं, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। ये बोलकर अवनी जाने लगी तो साहिल ने उसे पकड़कर उसका हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। अवनी के 2 हाथ साहिल के कंधों पर थे। साहिल उसकी आंखों में देखते हुए, सच में कुछ नहीं है ना? अवनी, है ना? साहिल, क्या? अवनी, बेइंतहा प्यार। अवनी की बात सुनकर साहिल मुस्कुराया और झुककर अपने होंठ उसके होंठों से छूकर अलग हो गया। दोनों जाकर टेबल पर बैठ गए। साहिल जैसे ही खाने वाला था तभी उसके चेहरे के भाव बदल गए। वो जल्दी से खड़ा हो गया। अवनी हैरानी से, क्या हुआ? साहिल, तुम ब्रेकफास्ट करो, मुझे अभी जाना होगा। अवनी, पर कहाँ? पहले नाश्ता तो कर लो। साहिल उसकी तरफ आया और उसके माथे को चूम कर कहा, तुम करो, कुछ ज़रूरी काम याद आ गया। बहुत ज़रूरी है वरना नहीं जाता। अवनी ने अपना सिर हिला दिया।
साहिल ने उसका गाल थपथपाया और वहाँ से चला गया। वो जैसे ही घर से निकला उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने अपनी कार निकाली और तेज स्पीड से वहाँ से चला गया। 2 दिन बीत गए थे पर साहिल वापस नहीं आया। अवनी ने कई बार उसे कॉल की लेकिन साहिल का फ़ोन तो स्विच ऑफ आ रहा था। अवनी परेशान सी बेड पर बैठी थी। तभी बाहर कार रुकने की आवाज़ आई। अवनी ये सुनकर जल्दी से रूम के बाहर आई और नीचे हॉल में चली गई। रात के 10 बज रहे थे। अवनी ने जाकर दरवाज़ा खोला तो देखा बाहर साहिल था। अवनी ने उसे देख जल्दी से उसकी तरफ भागी और उसके गले लग गई। साहिल ने अवनी को खुद से दूर किया और अंदर चला आया। अवनी हैरान हो गई साहिल के इस बर्ताव से। वो जल्दी से अंदर आई। साहिल ऊपर जा रहा था। उसने सीढ़ियों पे अपने कदम रखे तो अवनी ने उसे पीछे से हक कर लिया। साहिल ने अपनी दर्द से आंखें बंद कर ली लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। उसने अपने सीने से अवनी को हाथ हटाए और पीछे मुड़कर उसे दूर कर दिया और बिना कुछ बोले जाने लगा। अवनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, क्या हुआ साहिल? तुम गुस्सा क्यों हो? कहाँ गए थे तुम्हें पता है कि मैं तो कितना ज़्यादा परेशान हो गई थी। कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है क्या साहिल? बताओ ना। साहिल ने उसकी आंखों में देख गुस्से से कहा, परेशान कर रही है मुझे। परेशान कर रही है तुम्हारा मुझे धोखा देना। परेशान कर रही है तुम्हारा मुझसे सच छुपाना। तुम जानबूझकर मेरे पास आई थी ना? किसने बताया था तुम्हें मेरे बारे में? साहिल ने अवनी के कंधे पर पकड़ दोबारा उससे पूछा, किसने बताया? हाँ, क्या कह रहे हो साहिल? तभी साहिल कहता है, बोलो किसने बताया तुम्हें मेरे बारे में? वहीं अवनी काफ़ी स्तब्ध हो गई थी। उसका दिल घबराहट से तेज़ धड़क रहा था। देखते ही देखते उसकी आंखें नम हो गई। अवनी की आंखें नम देखकर साहिल ने उसे छोड़ दिया और जाने लगा। तभी अवनी रोते हुए बोलती है, साहिल, माना कि मैंने तुम्हें अपने बारे में पूरी तरीके से सच नहीं बताया पर मेरा प्यार झूठा नहीं है साहिल। मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। मुझे डर लग रहा था कहीं तुम गुस्सा हो जाओगे। साहिल, अच्छा, तुम्हें डर लग रहा था? इसका मतलब तुम कभी मुझे सच बताने वाली ही नहीं थी। अवनी साहिल ने अपना हाथ ऊपर कर उसे रोकते हुए बोला, बस। साहिल फिर एक दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ कहता है, क्यों आई अवनी तुम मेरी ज़िंदगी में? क्यों? अगर आई तो आई, फिर तुम अभिमन्यु की दोस्त क्यों हो अवनी? साहिल खोए हुए ही बोलता है। अवनी ने उसके कंधे पर हाथ रख कुछ कहना चाहा तो साहिल ने उसका हाथ झटक कर कहा, तुम उसी शैतान की दोस्त हो जिसकी वजह से आज मेरी माँ मेरे साथ नहीं है अवनी। आज उसकी वजह से ही मैं अनाथ हो गया। अवनी, साहिल को तुम गलत समझ रहे हो। साहिल, मैं गलत समझ रहा हूँ? अच्छा, फिर तुमको मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, वो इस अभिमन्यु की गलती की वजह से। अब बोलो अवनी, क्या तुम कुछ कहोगी नहीं? नफ़रत करता हूँ मैं उससे, नफ़रत। उसने मेरी माँ को छीन लिया। और तो और साथ ही साथ नव्या, चिल्लाकर वो बोलती है, साहिल, वो तुम्हारी ही नहीं अभिमन्यु की भी माँ है। साहिल, नहीं, वो कोई रिश्ता नहीं है उसका मेरी माँ के साथ। अवनी, साहिल, वो एक चाल थी अभिमन्यु को फंसाने की। साहिल हंसकर, अच्छा, और अभिमन्यु इस चाल में फंस गया? अवनी ने ये बात तुम भी जानती हो। अगर उस वक्त उसने माँ का साथ दिया होता तो माँ वहाँ नहीं जाती और ना ही उसके साथ कुछ गलत होता। अवनी उसकी बात सुनकर चुप हो गई। साहिल ने उसकी तरफ देखा और ना में अपना सिर हिला दिया। साहिल, वहीं अवनी, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, अभिमन्यु या फिर मैं। साहिल की बात सुनकर अवनी हैरान हो गई। वो नम आंखों से उसे देखने लगी। साहिल ने बहुत देर तक इंतज़ार किया पर अवनी ने तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। साहिल उसे देखकर मुस्कुराया और वहाँ से जाने लगा। साहिल के मुस्कान में एक दर्द था। अवनी ने जल्दी से जाकर साहिल का हाथ पकड़ लिया। साहिल, मैं वो
साहिल रहने दो, वैसे भी मैं तो तुम्हारी ज़िंदगी में अभी ही आया हूँ। मुझे मेरा जवाब मिल गया अवनी, थैंक यू मुझे इतने अच्छे सपने दिखाने के लिए, लेकिन मैं उस इंसान के साथ नहीं रह सकता जो मेरी माँ के कातिलों से जुड़ी हुई हो। फ्लैशबैक इन। साहिल और अवनी एक दूसरे से अलग हुए। साहिल उससे दूर होने लगा। अवनी ने उसका हाथ पकड़ लिया और नम आंखों से उसे देखते हुए बोली, आई मिस यू साहिल, अब नहीं रहा जा रहा है, प्लीज़ आ जाओ। साहिल ने उसका हाथ छोड़ा और जाने लगा। अवनी की आंखों में आंसू थे। साहिल आगे बढ़ रुक गया और पीछे मुड़ा। अवनी उसे ही देख रही थी। साहिल ने उसे देखा और अपनी बाहें खोल दी। अवनी रोते हुए मुस्कुरा दी और दौड़कर उसके गले लग गई। साहिल ने भी कसकर अपनी बाहों में उसे भर लिया। हे फ्रेंड्स, आई होप आपको एपिसोड अच्छा लगा हो। तो चलिए मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए डेविल सेडक्शन सिर्फ टिनी एफएम।